एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको चीजें तब्दील होती हुई नजर आएंगी। जी, इत्तेफाक की बात है कि एक मीटिंग हुई कराची में हम्म। और एक मीटिंग हुई लाहौर में। हम्म। मैं हफ्ते के रोज कराची में मीटिंग अटेंड की और संडे के रोज मैंने लाहौर में मीटिंग अटेंड की। सही। और ये जो इतना 1.5-2 साल से एक अनसर्टेनिटी का एक अनसर्टन चल रहा था हम्म। और हम कोई चीज भी प्रोडिक्ट कर पा रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा उस मुस्तरब थी हम्म। कि कुछ चीज समझ नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं इकोनॉमी को। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि एक जो जनरल साहब से मीटिंग हुई है, एक बाद सुबह का एक ठंडा हवा का झोंका हमें मिला है, हम्म। जो हमें उम्मीद है हम्म। कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की चांसेस हैं। हम्म। अब जिस तरह से जनरल साहब ने जिस जज्बे के साथ और जिस इस्तकलाल के साथ उन्होंने बात की है, हम्म। लगता है कि चीजें इंशाल्लाह पॉजिटिव जाएंगी। हम्म। इसमें तीन चीजें खास उन्होंने कही, मैं उसका जिक्र करता हूँ। हम्म। पहला, उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले हमें फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट चाहिए पाकिस्तान में। उसके लिए मैं एमबीएस हम्म। एमबीएस के पास मैं गया था हम्म। और वहां पे जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी 25 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं हम्म। और 25 बिलियन आप हमें दें। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने का मौका वहां पे नहीं देती और उसमें बेशुमार हर्डल्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं करते रहे। हम्म। तो हमें उसके लिए पहले करना पड़ेगा, फिर हम कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद जनरल साहब ने उनको ऑफर की कि हम SIFC हम्म। जैसे उन्होंने बनाया है हम्म। इसका उन्होंने जिक्र किया कि मैंने कहा कि जो हम इस तरह से बनाएंगे हम्म। जो कि इंडिपेंडेंट होगा और इसके सही। ऊपर किसी किस्म के और कोई उसमें रेड रेड उसके ऊपर। टेपिज्म खत्म होगी, सरमायाकारों को एक एतमाद मिलेगा। आपने कहा इरफान इकबाल शेख जी साहब के दोनों मीटिंग्स में आप मौजूद थे। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि कराची का जो ताजिर था और लाहौर का जो ताजिर था, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने अपने खदशात या तहफ्फुजात रखे, क्या बुनियादी चीजें क्या थी? देखिए, कराची में तो लोगों ने ज्यादा बात की करप्शन की और उसके बाद बात की उसकी कब्जा माफिया की हम्म। और जो जो है ना गुड बैड गवर्नेंस की, हम्म। जिसकी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में। और फिर डीवैल्यूएशन की हम्म। कि डीवैल्यूएशन सही किसी तरीके भी, और ये चीजें डॉलर जो है ना रोज बरोज हम्म। रुपया अपना जो गिरता जा रहा है। हम्म। तो इसको कंट्रोल नहीं जब तक कर, चीजें कैसे होंगी। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक तो ये बताया कि 25 बिलियन की सऊदी अरब से आ रही है, फिर इसी तरह हम्म। से उन्होंने कहा जी 25 बिलियन यूएई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम्म। और उन्होंने बताया कि 4 शोबों में उनसे कह के आए हैं, बात करके आए हैं। नंबर 1 हम्म। आईटी में, नंबर हम्म। 2 एग्रीकल्चर, हम्म। नंबर 3 माइंस में, हम्म। और नंबर 4। और इसके ऊपर वो हमसे उन्होंने एग्री किया है और हम हम्म। इंशाल्लाह और ये इन्वेस्टमेंट पे आ रही हो। फिर उन्होंने जो सबसे अच्छी बात एक बताई, हम्म। वो ये बताई कि $10 बिलियन जो है हम्म। वो हमें सऊदी अरब के अपने फरमान रवा से कहा कि जी हमें $10 बिलियन अपने रिजर्व के लिए चाहिए होगा उसमें हम्म। से। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम ये भी कर देंगे आपको और हम उसके बदले में हम्म। आपसे कोई सामान या कोई उसके बदले में आपसे हम रुपये में कुछ चीज ले लेंगे हम्म। ताकि आपका हो जाए। एक चीज भी कहता है जी, उन्होंने कमिट किया है और 9 तारीख को वो आ रहे हैं हम्म। और इंशाल्लाह हमें $10 भी उसमें हमें हो जाएगा। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि कतर के पास जा रहे हैं और 25 बिलियन की मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां से भी होगा और कुवैत पे भी जाना है। और हम्म। फिर उन्होंने चाइना कि चाइना ने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया हम्म। और चाइना ने हमारे रीशेड्यूलिंग कर दी है और जो हमारे पिछले अगले 3 साल के जो आने वाले हैं उसकी भी रीशेड्यूलिंग कर दी है हम्म। और चीजें जो है ना इंशाल्लाह इरफान जाएंगी। साहब, लाहौर, जैसा आपने कराची के ताजरों के मसाइल बताए कि उन्होंने करप्शन और बैड गवर्नेंस और कब्जा माफिया की बात की, लाहौर के ताजरों ने क्या इश्यूज रखे जी जी चीफ ऑफ सर, आर्मी जी स्टाफ सर। के सामने? जी, लाहौर के ताजरों ने जो बात की थी, लाहौर में उन्होंने कहा था जी कि आईपीपीज का मसला, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत बड़ा मसला है और उससे ना सिर्फ अपना घरेलू बल्कि सारे बिजनेसमैन जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है, हम्म। क्योंकि जो रेट इलेक्ट्रिसिटी के हो चुके हैं, आप कंपेयर जब करते हैं तो 8 सेंट जो है ना वो दे रहा है इंडिया और हम्म। अपना चाइना और बांग्लादेश, और हम जो है ना दे रहे हैं 20 सेंट में। हम्म। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। हम्म। नंबर 2 जो बात की वहां पे वो ये थी कि आईपीपीज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। ये हम्म। जो ओवर अपना एग्री किया गया हुआ है और फिर जो कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, तो हम्म। वो उसके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट किया जाए ताकि हम चीजों को कर सकें और फिर डिस्क्लोज को कंट्रोल किया जाए ताकि थेफ्ट खत्म हो और लॉ एंड लॉसेस को कंट्रोल किया जाए, हम्म। बजाय कि हम पैसे बढ़ाते जाए। सही। तो एक तो ये बात। फिर उसके बाद
और हमें हेलो। जी जी, आ रही है आवाज, बोलते रहे इरफान साहब। हेलो, बोलते रहे, आवाज आ रही है सर। अच्छा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो मसले मसाइल है उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का है, बिलों का है, और उसमें रिलीफ दी जाए ताजरों को, छोटे अपना बिजनेसमैनों को, और बड़े वाले जो बिजनेस के लिए भी कुछ थोड़ी देर के लिए डेफर कर दिया जाए इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो लगाया गया है और मुख्तलिफ मदों में जो टैक्स लगाए हुए हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए डेफर किया जाए ताकि लोग साथ इसको चल सके, और बाद में जब ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो उसके बाद आप कर लें, हम इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जो जो सबसे और एक अच्छी बात जो मुझे उनकी नजर आई, उनकी बात में क्यों उन्होंने कहा कि हमने कहा जी यहाँ पे आपको पता है कि शुगर यहाँ से स्मगल होकर जा रही है, वीट यहाँ से स्मगल होकर जा रही है, आपका जो डॉलर है वो यहाँ से स्मगल होकर जा रहा है, तो इसको क्यों नहीं किया जाता, ये बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया जाता, ये चीजें सारी बंद की जाए। मिलियन आप चला गया, चीनी 180 190 पे पहुंच गई है। तो इरफान साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बात की डॉलर की, चीनी की और गंदम की स्मगलिंग की, तो उस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोई हिदायत भी जारी की इस स्मगलिंग को रोकने के लिए? कोई बात ताजरों से की, कोई यकीन दहानी उन्हें कराई? जी बिल्कुल, उन्होंने कराची में बल्कि जो कोर कमांडर्स हैं उनसे कहा कि जी मुझे कराची में 1 लीटर पेट्रोल नहीं नजर आना चाहिए जो जो ईरान से या उधर से आता है। फिर यहाँ पे उन्होंने हमने टास्क फोर्स जो है इसको बना दी है जो स्मगलिंग को भी देखेगी। एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं एफबीआर की, एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं ये जो आपके सोशल मीडिया की, और एक टास्क फोर्स उन्होंने और कही थी मेरे ख्याल में मैं अभी आपको बताता हूँ, सॉरी वो भूल गया, वो 4 टास्क फोर्स। चलें ठीक है, 4 डिफरेंट टास्क फोर्सेस बनाई जा रही हैं। तो हम कंट्रोल करेंगे इसको फौरी तौर पे और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, आपके ख्याल में जो हालिया मुलाकातें उसकी वजह से कोई डॉलर की कीमत पे फर्क पड़ता हुआ नजर आता है आपको? देखिए अभी तो थोड़ा सा फर्क मुझे नजर आया, थोड़ा सा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको चीजें तब्दील होती हुई नजर आएंगी।